महंत होते थे और बाकी उनकी चेला शिष्य होते थे। रामदास, गोपाल दास, हनुमान दास, ए दास वो दास, और सब भगवान का भजन करते हुए अयोध्या से वृंदावन जा रहे थे। चलो हम लोग भी अयोध्या से वृंदावन चले भैया, अजामिल के गांव हम लोग को भी जाना है ना। जब घर में ही नहीं बचेगा तो जाति लेकर के क्या करना। इस्लाम में 172 जातियां, 172 जातियों से ज्यादा इस्लाम में, उससे कम जातियां हमारे हिंदू में हैं। लेकिन हम लोग जाति में बटे हैं। सारे मुसलमान बोलते हैं हम मियां हैं, मियां हैं, मियां। आए हैं राम बाबू अग्रवाल जी, सधर्म पत्नी इंदू देवी जी, पुत्र सुनील अग्रवाल जी, अनिल अग्रवाल जी 11,000 रुपया सेवा भेजे भैया। पूरे राम बाबू और पूरे उनके अग्रवाल परिवार के जयकारा लगा दीजिए। भागवत भगवान की आप सबका समस्त वैश्य समाज का भी आशीर्वाद मिल रहा भैया। बटोगे तो कटोगे, योगी जी को भी बोलना पड़ रहा ना, बटोगे तो कटोगे। इसका मूल कारण क्या है? इस सवाल को सिंधु बहुत किया गया, जिसका नतीजा उसके बाद सभी कथा को प्रणाम करेंगे। राम कथा भी भागवत प्राप्त है, तो राम कथा जब सुनाएंगे ना तो हमको 9 दिन और बैठना होगा। तो हम तो यहाँ आए 8 दिन के लिए भागवत सुनाने के लिए, और राम कथा यहाँ पे संक्षिप्त है, 2 अध्याय है। राम कथा का सार सुना देंगे। गोविंदपुर से सीधा गोकुल। भागवत भगवान की। हमारे बंसल भैया, हमारे संजय अग्रवाल भैया हमारी देखिए पगड़ी ला करके रखते हैं। तो महाराज की बधाई गाइए आप। अग्नि भोजन, उसके बाद रोटी जो बनाइए, अजाने अनजाने किए गए अपराध भैया 5 प्रकार का यज्ञ करने से उसको दोष मिल जाएगा। तो सबसे सर्वोत्तम है भैया जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखो मैया खाटू बाबा का भी आशीर्वाद मिल गया है। अब हम हारे के सहारे की जय। अब कोई विचार है ना कि बाबा जी का यज्ञ फैल कर देंगे, अब फैल नहीं होने वाला मैया। खाटू बाबा का भी आशीर्वाद मिल गया। बोली भागवत भगवान की जय। देखो मैया हम अकेला चले थे गोविंदपुर में, कथा करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे। आज कितना बड़ा परिवार बन गया मैया बताओ। एक ठाकुर जी हमारे बाके बिहारी जो है ना, दोनों हाथ हमारे ऊपर रखे हुए हैं, और जहां हम बैठते हैं मैया वहीं वृंदावन बना देते हैं। और भागवत भगवान आपसे निवेदन कर रही है, थोड़ा थोड़ा नजदीक आ जाइए भैया, आगे आ जाइए। भागवत भगवान बुला रहे हैं, पीछे कई मैया खड़ी है। थोड़ा थोड़ा हम लोग धर्म करने के लिए आए हैं, सब कोई साथ में मिल बात करके मैया एकदम प्रेम से, कोई एकदम प्रेम से। कोई खड़ी है ना, आओ बंगला बैठे, आओ बैठो। यही धर्म सिखाती है ये। बाप रे, इतना देरी तक रख ली तेरा जगह, बाप रे बाप। बाबू द्रौपदी देवी जी 11,000 की सेवा दी मैया। मित्तल बाबू के जयकारा लगा दीजिए। भागवत भगवान की
श्री सुभाष मित्तल और श्रीमती द्रौपदी देवी मैया 11,000 की सेवा की है मैया। 5 गज भूमि दान। एक बार पूरे मित्तल परिवार में जयकारा लगा दीजिए। भागवत भगवान की जय जय जय। शरीर नामे लगे भूत पिशाच का पूजा कभी हमारे 90% हिंदू मजार में जाते हो अगरबत्ती जलाते नहाते हैं ना, वो कभी नरक नहीं जाएंगे मैया। ये भागवत का पंडाल है, भागवत का पंडाल। और यमराज ने कहा तुम कितने बड़े भाग्यवान हो, मेरे अकारण शंभु कुमारा कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलि। नारायण के नाम का आधार पे जीवन चलाने वाले 12 भागवत है। पहला भागवत और स्वयंभू, दूसरा शंभु भगवान भोले, तीसरे नारद जी, चौथे कपिल भगवान, 5वें सनत कुमार, 6ठे स्वयंभू मनु महाराज, 7वें प्रहलाद जी, 8वें जनक जी, 9वें भीष्म पितामह, 10वां राजा बलि, 11 भगवान सुखदेव और 12वां धर्मराज यानी यमराज। ये भगवान की 12 बनाई हुई रतन है मैया, और इसी से सृष्टि चल रहा है। भागवत भगवान की। तो यमराज के दूत ने कहा मेरी आंखों में वहां के जजमान परिवार बंधु तिवारी सूर्य तिवारी
श्री कृष्ण स्वधाम चले गए और एक श्लोक में भगवान सुखदेव ने पूरी कृष्ण कथा राजा पर। हे गोविंदपुर की मैया, मैंने श्रोता तो बहुत देखे, लेकिन गोविंदपुर के जैसा श्रोता नहीं देखे मैया। आप अद्भुत श्रोता है मैया, अद्भुत श्रोता है। मैं आपको प्रणाम करता हूं मैया। आप सबको कोटि कोटि में प्रणाम करता हूं जो भगवान की कथा के लिए आप लोग इतनी डाल लिए थे। गोविंदपुर के मैया की जय जय। हे मैया, मैंने तुम्हारे जैसा श्रोता कहीं नहीं देखा। 4 दिन नहीं, 5वां दिन से कथा सुना रहे हैं आपको, 5 दिन हो चला। लेकिन हे परिचित, ना आपने पानी पिया ना भोजन किया, बस सुनते जा रहे हैं। अरे भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, जाओ जरा जल पान कर लो, फिर कथा सुनाएंगे। राजा परिचित ने क्या कहा मालूम है? भगवान, मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती, आपके मुख रूपी चंद्रमा से गोविंद के अमृतमय कथा का पान जो कर रहा हूं। काल होगा या बेटी तुम्हारा काल होगा। आकाशवाणी ने कहा देवकी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। लेकिन जो नासमझ लोग होते हैं मैया, आत्मा की मानने के गलती कर लेते हैं, अपने शरीर की सुरक्षा के लिए अपनी बहन को मारने के लिए उतारू हो गया कंस। मेरे काल को जन्म देगी देवकी, जीवित नहीं छोड़ूंगा तो काल पैदा होगा कहां। और कंस ने तुरंत देवकी का केस पकड़ के रथ से नीचे खींचा, तलवार से मारने के लिए हुआ। लेकिन पति का पति कहलाने का अधिकार तभी है जब हर प्रकार से पत्नी की सुरक्षा कर सके। और वसुदेव जी ने तुरंत कंस के तलवार वाले हाथ को पकड़ लिया और बोला, हे राजन, आप जैसा यशस्वी तपस्वी राजा किसी नारी को हत्या करें शोभा नहीं देता। एक तो देवकी आपकी बहन है, नारी वैसे भी अवध्या होती है, अब विवाह के समय तो नारी तो लक्ष्मी का रूप हो जाती है। आपने देखा होगा मैया, विवाह के समय माता पिता बेटी की चरण छूकर को उसे कन्यादान करते हैं, ऐसा नियम है। और जिसको आपने कन्यादान, कंस ने कहा आकाशवाणी नहीं सुनी क्या? नहीं सुनी कि बेटी का अष्टम हमारा काल होगा? तो वसुदेव जी ने कहा कि आप हम दोनों को कारागार में बंद कर दीजिए और एक एक पुत्र को हम आपको देते जाएंगे। आपका काल ही नहीं, हम आपको सौंप देंगे तो फिर कैसे आपको मारेगा? समय के ऊपर मैया, समय पे गधा को बाप कहना चाहिए। और देवकी की जान बचाने के लिए वसुदेव जी ने बुद्धि चलाया मैया, और देवकी के प्राण की रक्षा कर दी। पति को पति कहलाने का हक उसी समय है जब हर प्रकार से पत्नी की रक्षा करे। देवताओं को जब पता चला भगवान अवतरित होने वाले हैं, सब देवताओं ने मेरे गोविंद का मंगलमय स्तुति की। भगवान जब गर्भ में आते हैं मैया, तो गर्भ की भी स्तुति होती है, इसलिए इसका नाम गर्भा स्तुति है। आइए हम लोग भी गोविंद से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान जल्दी प्रकट होइए, जल्दी प्रकट होइए भगवान। भगवान प्रकट हो रहे हैं माता देवकी के गर्भ। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम वसुदेव बनकर के अपने पास जा रहे हैं। हम अपना बधाई दे दिए, जो भगवान के बधाई में उठाते हैं ना, उनके घर में मंगल ही मंगल होता।
तो आप सब केवल प्रणाम करके जो भी होगा भैया दे देना। हाँ, हमारे संजय भैया आपके पास लेकर के जा रहे हैं। हमारे दर्शन भैया हमको साफा भी पहना दिए भैया, आपको कितना मुश्किल है। अभी आप बोले तो बधाई नहीं, अभी नहीं बोले। आप लोग अभी भैया सामने से खड़े रहेंगे, प्रणाम करके भेंट जरूर लेना। फिर हम जब चौकलेट वगैरह हम अपने मन से उठाएंगे। पहले भगवान का स्वागत करिए, आपके बीच में जा रहा है।